तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से 3 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 20 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सांसद अरुण गोविल, सीता का पात्र निभाने वाली दीपिका चिखलिया और भाई पात्र निभाने वाले सुनील लहरी शामिल होंगे। बता दें कि कथा 21 से 23 अप्रैल तक आयोजित होगी और जिसको लेकर सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य और श्रद्धालुओं के व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का अब प्रयागराज में आगमन हो रहा है। पिछली बार उनका किन्हीं कारणोंवश कार्यक्रम रद्द हो गया था, मगर इस बार उनका कार्यक्रम 20 अप्रैल को प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। हमारे साथ उदय प्रताप सिंह हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए, प्रयाग उद्यान समिति के द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या खास व्यवस्थाएं होंगी? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का आने का मतलब है कि पिछली बार भी हमने देखा था प्रयागराज में तो ऐसी भीड़ उमटी थी कि इसको संभालना नामुमकिन था। किस तरह से व्यवस्थाएं? देखिए, व्यवस्था प्रशासन की तरफ से बड़ी अच्छी करी गई है, चाहे जिलाधिकारी महोदय हों या पुलिस कमिश्नर महोदय। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अधिक से अधिक जितनी भी फोर्स की व्यवस्था होगी, बैरिकेटिंग की व्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, वो सारी व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग भी हमारे साथ है। सीएमओ साहब ने 50 बेड का आपातकालीन अस्पताल बनाने की भी बात करी है। वो जो पंडाल हमारा रहेगा, उस पंडाल के पीछे भोजन की व्यवस्था भी है, 20 से 25 हज़ार आदमी की प्रतिदिन की। जो पंडाल में रात में रुकेंगे उनकी व्यवस्था भी है, सोने की। तो प्रयास हमारा है, प्रयाग उत्थान समिति का है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य को लेकर विकलांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो कथा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए ई-रिक्शा चलाया जाएगा कि वो कथा तक पहुंचे, फिर व्हील चेयर से वो कथा स्थल तक जाएंगे। ये बताइए, सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? खाने की, भोजन की आपने बताया, जिस तरह से व्यवस्थाएं, अस्पताल भी सरकारी मांग मेले की तर्ज पे जैसे पूरा बनेगा गंगा के तट पर किनारे, तो क्या व्यवस्थाएं होंगी सुरक्षा की? किस तरह से इसकी निगरानी होगी, मॉनिटरिंग होगी? देखिए, लगभग 500 से अधिक कैमरे, हमारे CCTV कैमरे पंडाल के अंदर, अन्नपूर्णा में, पार्किंग में, आने जाने वाले रास्तों पे, हर अस्पतालों में जो हमारी कंट्रोल रूम बन रहा है उस पर कई टीवियाँ लगेंगी, 500 से अधिक कैमरे लग रहे हैं। तो पैनी नज़र रखी जाएगी हर तरीके से। प्रशासन भी इस पर अपनी पैनी नज़र रखेगा। क्या दिवसीय कार्यक्रम में किस तरह से इसकी शुरुआत होगी, किस तरह से समापन होगा? ये 20 अप्रैल से मंगल कलश यात्रा से शुरू होगा, जो यमुना किशन इंटर कॉलेज से होते हुए मुट्ठीगंज, छोटे चौराहे, बड़े चौराहे, राम भवन, सुलाकी, चंदलोक होते हुए पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी पे समाप्त होगा। वहाँ उनके भोजन, जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, श्रद्धालु रहेंगे, माताएं बहनें रहेंगी। इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है? इसमें हमारे रामायण के किरदार के प्रभु श्री राम का किरदार जिन्होंने निभाया था, सांसद अरुण गोविल जी, माता सीता का किरदार निभाया था, लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी जी, ये सब हमारे प्रमुख रूप से यात्रा का सुशोभित करेंगे। यात्रा में 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम? 3 दिवसीय है, 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। ठीक है। हमारे साथ ये उदय प्रताप सिंह ने इन्होंने बताया किस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। राम जी की किरदार निभाने वाले जो सांसद है वो भी इस कार्यक्रम में कलश यात्रा में शामिल होंगे। कलश यात्रा से इसकी शुरुआत होगी और जो इसका हनुमान की पूरी तरह से कथा होगी उस पर इसका समापन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन के लिए प्रयागराज में होंगे, जहाँ भक्तों से वो सीधा रूबरू होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आबिद, प्रयागराज।